प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ, और ये है आपके लिए वर्कशीट नंबर 25 ऑनलाइन स्टडी का पैटर्न चल रहा है। क्लास है आपकी 10th और सब्जेक्ट है हिंदी। अगर आप हिंदी 10th बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले थे, पिछली वर्कशीट हमारी चल रही थी लखनवी अंदाज। लखनवी यानी कि लखनऊ के लोगों का अंदाज यानी कि स्टाइल। तो लखनऊ के जो नवाब होते हैं उनकी नवाबी बना, और यहाँ पर लेखक ने एक दिखावेपन पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। व्यंग्य यानी कि आप पिछली वर्कशीट राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे, उसमें भी जो लक्ष्मण हैं वो परशुराम पर एक व्यंग्य कर रहे थे। तो सेम व्यंग्य यहाँ पर भी है, एक दिखावेपन को। इस पाठ में लेखक ने जो समाज में व्याप्त दिखावापन है, यानी कि लोग शौक बहुत करते हैं, होता क्या है और दिखता क्या है, दिखाते क्या है, उसी प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। इसी संदर्भ में एक लखनऊ के नवाब, जो कि लखनऊ के नवाब होते हैं, उनका उल्लेख करते हुए उन्होंने रेल यात्रा की एक घटना का वर्णन किया है। यानी कि ट्रेन में सफ़र करते हैं हमारे नवाब, तो उसी जो सफ़र है उसी घटना का एक्सप्लेन किया है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, मज़ेदार। इसी पार्ट का एक अंश आपने पहले भी पढ़ चुके हैं आप, और एक अंश आज आप पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए इसको, आप इस पैराग्राफ को, और इसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो उनके आंसर भी ज़रूर देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि गाड़ी छूट रही थी, सेकेंड क्लास के डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। कौन? नवाब। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। यानी कि निर्जन बोले तो जहाँ पर कोई जन नहीं है, यानी कि खाली, तो वो खाली नहीं था। एक वर्त पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश, तो सफ़ेद पोश यानी कि जो वाइट ड्रेस होती है लखनऊ के नवाबों का एक स्टाइल होता है, जैसे कि फौजी लोग अलग ड्रेस पहनते हैं। यहाँ पर सेम आप देख सकते हैं कि आप जो लखनऊ के नवाब होते हैं उनकी वाइट ड्रेस यूनिफॉर्म उनकी बहुत ही अलग ही होती है। तो सफ़ेद पोश वहाँ पर बैठे हुए थे सज्जन, तो लेखक भी उनके साथ ही बैठ गए। वो सज्जन बड़े पालती मार करके बैठे हुए थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे उन्होंने तौलिए में रखे थे, और डिब्बे में सहसा हमारे यानी कि लेखक के कूद जाने के बाद लेखक अचानक से डिब्बे में चले गए। और वो सज्जन जो सफ़ेद पोश थे, नवाबी किस्म के इंसान थे, वो पहले से ही बैठे हुए थे, और उन्हें 2 खीरे काटने के लिए रखे हुए थे सामने तौलिए में। और एकदम से लेखक भी उसी डिब्बे में अगर चढ़ गए, तो जो सज्जन है उनकी आंखों में एकांत में चिंतन में विघ्न का सा संतोष, यानी कि वो पहले जो नवाब थे वो एकांत में बैठे हुए थे, और उन्हें लगा कि मैं सिंगल हूँ इस डिब्बे में, यानी कि पूरे डिब्बे का मालिक मैं हूँ। लेकिन सडनली जो लेखक हैं वो भी उसी डिब्बे में चढ़ गए, और सोचा उन्होंने कि हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ में चिंता में हो। यानी कि लेखक को भी एक नई कहानी लिखने का एक मौका था। नवाब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी कि जो नवाब थे पहले से बैठे हुए थे। सपोज करो कि आप कहीं बैठे हुए हैं और आपके दोस्त क्लास में बैठे हैं, आपका कोई दोस्त आता है, तो आप उनको हाय हेलो गुड मॉर्निंग या वगैरह वगैरह विश करते हो। लेकिन यहाँ पर जो नवाब साहब पहले से बैठे हुए थे, उन्होंने लेखक को देखते ही एक हेलो हाय का कोई भी इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखाया। तो लेखक करें, हमने भी सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। यानी कि अगर आप क्लास में हैं और आपका कोई दोस्त आया, आपने उन्हें गुड मॉर्निंग नहीं किया या उन्होंने आपको गुड मॉर्निंग नहीं किया, तो बदले में आप भी यही कहते हो कि यार अगला बंदा तो अगर ऐंठ में है तो हम भी इसी अंदाज में रहते हैं, और आप भी उनसे बात नहीं करते। तो यही अंदाज लेखक ने यूज़ किया। तो पहला सवाल है कि इस कहानी में लेखक ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। तो आपको बता दें कि जो लेखक उस डिब्बे में चढ़े थे, और उसमें पहले से ही जो हमारे लखनऊ के नवाब बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि मैं
अक्सर आपने देखा होगा नवाबों को, वो अपने ही स्टाइल में होते हैं और उनको लगता है कि हम हर किसी दूसरे छोटे इंसान से क्या बात करें। तो क्या आपको कभी ऐसे इंसान दिखे हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, जिनसे आपने बात करने की कोशिश की हो लेकिन उन्होंने आपको इग्नोर किया हो। पिछली वीडियो में भी काफ़ी सारे बच्चों ने हमें कमेंट लिखे थे, बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पर भी आपने ज़रूर लिखना है। तो पहला सवाल बढ़ते हैं, लेखक ने किस प्रवृत्ति पर, तो इस कहानी में जो दिखावा है, दिखावे के पन की प्रवृत्ति, लखनऊ के नवाबीपन पर व्यंग्य किया है। सो जो लोग होते कुछ हैं और दिखते कुछ हैं, दिखाने की कोशिश कुछ और करते हैं। दूसरा सवाल, लेखक क्या सोचकर इस डिब्बे में चढ़ गए। तो आपने देखा पहले से ही उसमें नवाब साहब बैठे हुए थे, लेकिन लेखक भी आ गए। क्या सोचकर? शायद लेखक को लगा, एक तो पहली बात यह है कि वो ट्रेन जल्दी में थी, यानी कि चलने लगी थी, और जब ट्रेन चलती है तो चढ़ते चढ़ते हम किसी भी डिब्बे में जा चढ़ते हैं। दूसरी बात, उन्होंने सोचा कि चलिए मैं चढ़ लेता हूँ इस डिब्बे में, शायद कोई नहीं होगा। तो लेखक भी यही सोच करके उस डिब्बे में चढ़ गए। और पहली बात, मेन बात ये है कि वो जल्दी में थे, तो जल्दी में चलते चलते ट्रेन में कहीं भी हम लोग सहारा ले लेते हैं। तीसरा सवाल है, डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका जवाब आप आराम से देख सकते हैं। क्या देखा उन्होंने कि एक सफ़ेद पोश लखनवी नवाबी अंदाज में वो पहले से ही कोई बैठे हुए हैं, और उन्होंने वहाँ पर क्या काटा हुआ है, रखा हुआ है, 2 खीरे रखे हुए, चिकने, ताज़े और धुले हुए। तो बस यही लिखना आपने कि उन्होंने क्या देखा। कोई वहाँ पर बैठे हुए थे पहले से ही सज्जन, और वहाँ पर उन्होंने खीरे रखे हुए थे अपने सामने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, उपरोक्त गद्यांश यानी कि जो पैसेज, लखनवी अंदाज का जो आपने एक पैसेज पढ़ा है, जहाँ आपको लगता है कि इस पंक्ति में कटाक्ष या व्यंग्य किया है। तो आप ऊपर जाके पैसेज में देखेंगे कि व्यंग्य, अपने पैसेज में आपको व्यंग्य या कटाक्ष किया गया हो, वो कहाँ पे लिखा, उन पंक्तियों की पहचान करके आपने लिखना है। तो वो कौन सी पंक्तियां हैं, तो चलिए हम ऊपर चढ़ते हैं और आपको बताते हैं वो कौन सी पंक्तियां हैं। तो नवाबीपना, यानी कि आपने देखा होगा कि जब एक नवाब दूसरे नॉर्मल इंसान से मिलते हैं तो उनका कुछ अलग ही अंदाज होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब वो चढ़े थे तो उन्होंने क्या करा, उत्साह नहीं दिखाया, यानी कि एक दूसरे से बात करने के लिए उन्होंने उत्साह नहीं दिखाया। अक्सर आम इंसान क्या करता है, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हाय हेलो होती है, लेकिन एक नवाब जब नॉर्मली मिलते हैं किसी को तो उन्हें ये लगता है कि हम तो बड़े इंसान हैं, हम दूसरों से क्या मिलेंगे। तो यहाँ पर यही उन्होंने दिखाया है कि जब वो ट्रेन में चढ़े थे तो उन्होंने उत्साह नहीं दिखाया। तो लेखक ने भी कहा कि हमने भी आंखें चुरा ली। तो एक तरह से कटाक्ष है कि बड़े लोग इस तरह से एक अंदाज में होते हैं। तो वीडियो को बाकी आप अपना थोड़ा सा बना करके लिख सकते हैं इसमें कटाक्ष कहाँ किया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी मिलते हैं नई आपकी वर्कशीट में। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए।